कृष्ण जी की द्वारका की अनसुनी कहानी चैप्टर 1। समुद्र की गोद में बसी स्वर्ण नगरी। महाभारत का समय था। मथुरा की धरती पर बार बार आक्रमण हो रहे थे। अत्याचारी राजा जरासंध अपनी विशाल सेना के साथ बार बार मथुरा पर हमला करता, क्योंकि वह श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेना चाहता था। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध जीतना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी नहीं होती, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। एक रात श्री कृष्ण यमुना तट पर शांत भाव से बैठे थे। चांदनी पूरे आकाश में फैली थी। तभी उन्होंने मन ही मन एक ऐसा निर्णय लिया जो आने वाले युगों का इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि यदुवंश के लोगों के लिए एक ऐसी नगरी बसाई जाए जहां कोई शत्रु आसानी से पहुंच न सके। अगले ही दिन श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम और यदुवंश के प्रमुख लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, हम युद्ध से नहीं डरते, लेकिन अपनी प्रजा को बार बार संकट में डालना उचित नहीं। अब हमें समुद्र के बीच एक नई नगरी बसनी होगी। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र के बीच नगरी, क्या ये संभव था? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की। समुद्र देव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपको अपनी लहरों के बीच स्थान देता हूँ। इसके बाद देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया गया। उन्होंने समुद्र के भीतर एक ऐसी स्वर्ण नगरी का निर्माण किया जिसकी भव्यता का वर्णन शब्दों में करना कठिन था। चौड़ी सड़कें, सोने से सजे महल, चमकते हुए द्वार, सुंदर उद्यान और विशाल सभाएं, हर ओर अद्भुत वैभव दिखाई देता था। इस नगरी का नाम रखा गया द्वारका, अर्थात मोक्ष का द्वार। जब यदुवंश के लोग पहली बार द्वारका पहुंचे तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उन्हें लगा मानो वे धरती पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में आ गए हों। श्री कृष्ण ने स्वयं हर परिवार को नया घर दिया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। राजा हो या साधारण नागरिक, सभी को समान सम्मान मिला। धीरे धीरे द्वारका केवल एक नगर नहीं रही, बल्कि धर्म, न्याय, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक बन गई। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आने लगे। विद्वान, ऋषि और कलाकार भी इस नगरी की ओर आकर्षित होने लगे। समुद्र की लहरें मानो हर दिन इस दिव्य नगरी का स्वागत करती थीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि द्वारका के निर्माण के समय श्री कृष्ण ने एक रहस्यमयी भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा था, जिस समुद्र ने आज इस नगरी को अपनी गोद में स्थान दिया है, एक दिन वही समुद्र से अपने भीतर समा लेगा। उस समय किसी ने इन शब्दों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। सभी लोग नई नगरी के उत्सव में मग्न थे, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में भविष्य की एक गहरी झलक दिखाई दे रही थी। यही भविष्यवाणी आगे चलकर द्वारका की सबसे बड़ी अनसुनी कहानी बनने वाली थी। जारी रहेगा चैप्टर 2 में द्वारका की गुप्त महल और वह रहस्य जिसे केवल श्री कृष्ण जानते थे।